नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो हम ऑफिशियल आंसर की डायरेक्ट आपको आंसर बताते हुए जो है वो चलेंगे। पहले मैंने कहा था कि पेपर का सॉल्यूशन हम ऑफिशियल आंसर के साथ ही जो है वो कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। तो सबसे पहला प्रश्न था, आपको बताना था ये किस क्रम में भारत आए। तो इस चारों ऑप्शन में आपका सही जो है वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2, 3 और 1। सबसे पहले जो है पायान जो है वो आए थे, उसके बाद आपका वेनसांग आए थे और सबसे लास्ट में थॉमस रो। तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। काफी बार मैंने आपको पढ़ाया है। तो बक्सर, प्लासी, वांडीवास, इनमें से कोई नहीं में प्लासी का युद्ध आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति जो है उसका कट्टर समर्थक था। चार नाम है, काफी बार नाम सुना है आपने, लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति इन्हीं की थी, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चौथा प्रश्न था, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी जो है वो कौन थे। तो धन्वंतरी जो है ये आपके चिकित्सक थे। किसके काल से संबंधित हैं। तो आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो आपका बी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है आपका पांचवा प्रश्न कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली जो इंडिका है उसके लेखक कौन। तो वो जो है वो मेगास्थनीज, आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये हमारा जो है सेट दूसरा चल रहा है। सेट नंबर 1 भी हम आपको करा देंगे। तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। तो किस वर्ष आया था, 1928 में जो है वो आया था। और साइमन कमीशन के संदर्भ में ही साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगे थे। सातवां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो किसमें, तो लाहौर अधिवेशन में जो है ये पारित किया गया था। अगला कि आपको मिलान करना है इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। और नीचे आपको ऑप्शन भी इस टाइप से दे रखे हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है, इसका आंसर बी वाला सही है, यानी ए वाला सेकंड से मैच होगा। इंडियन नेशनल आर्मी ये सुभाष चंद्र बोस जो है इनसे मैच होगा। फिर बी वाला फर्स्ट से मैच होगा, यानी जो गदर पार्टी है वो लाला हरदयाल की है, तो ये फर्स्ट वाले से मैच होगा। उसके बाद सी का थर्ड से मैच होगा, यानी मित्र मेला जो है ये सी जो है उसका थर्ड से वी.डी. सावरकर इनसे मैच होगा। और जो डी वाला है वो फोर्थ से मैच होगा, यानी होम रूल लीग ये एनी बेसेंट से मैच होगा। आंसर आपका यहाँ पर 2, 1, 3, 4 वाला सही हो जाएगा। नवा प्रश्न आपका है कि इनमें से किसने महात्मा गांधी जो है उनके खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना जो है इन्होंने जो है वो किया था। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल जो है वो था, आपको बताना है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आपका डी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न था, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो ये आपका कृष्णा नदी पर बना है, बी वाला आंसर यहाँ हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न था, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। तो ये जो है वो 1953 में जो है वो की गई थी, बी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला 13 प्रश्न था, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है वो है कौन सा था। सी वाला आपका ऑप्शन केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका सही होगा। 14 नंबर प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क जो है इसका स्रोत जो है आपको बताना है। तो ये जो है वो दल्ली राजहरा जो है ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न कि यहाँ पर आपको एक तरफ दर्रे दे रखे हैं और उनका कौन सा स्थान है उससे मैच करना है। तो नीचे चार ऑप्शन में सबसे पहले आंसर की बात करते हैं। तो 2 और 3 वाला ये वाला सही होगा। अब इसमें यानी कि बारह लापचाला और सिपकीला उत्तर प्रदेश ये वाला गलत है। और थागाला, नीति पास और लिपुलेख हिमाचल प्रदेश ये वाला गलत है, यानी आपका आंसर बी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 16 नंबर कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो किसके, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ पर नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ये आपका सही होगा। 17 नंबर प्रश्न था, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो ये जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो होती है। 18 प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम जो है वो क्या है। तो ये जो है वो तृतीयक जो है ये इसमें जो है वो आएगा। अगला है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये
बी वाला ऑप्शन डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इन्हें जाना जाता है। 20 नंबर प्रश्न था कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जो है ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न था भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो चार ऑप्शन में से दंड प्रक्रिया संहिता ये वाला जो है आपका ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं आपका 22 नंबर, इनमें से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है? तो आप कहेंगे लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये विशेषता नहीं है। नहीं, ये तो विशेषता है आपकी, ये नहीं। बी वाला यहाँ सही होगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये जो है विशेषता नहीं पूछी गई ना, हाँ, तो आपका बी वाला यहाँ सही होगा। अगला देखते हैं आपका 23 नंबर कि निम्न में से क्या भारतीय जो नागरिक है उनको आर्थिक न्याय जो है वो प्रदान करता है? तो इन चारों ऑप्शन में से राजनीति के निदेशक सिद्धांत जो है आपका सी वाला यहाँ पर सही होगा। 24 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 आपका यहाँ पर सही होगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? आप सभी जानते हैं, बलवंत राय मेहता समिति। ये काफी बार मैंने आपको पढ़ाया भी है। 26 प्रश्न देखते हैं कि जो बिजली का प्रवाह है वो सर्किट में कब होता है? तो कब होता है? स्विच बंद होने पर आपका ऑफिशियल आंसर की में आंसर जो है वो दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न है प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है वो क्या है? तो ये जो है ओम आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर है नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप कहेंगे साइट्रिक अम्ल जो है वो बिल्कुल सही होगा। 29 प्रश्न है कि कर्कट जनक रसायन से होता है तो क्या होता है? कैंसर होता है, सी वाला आपका सही होगा। त्वचा की ऊपरी सतह जो है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है वो अधिचर्म कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे एपिडर्मिस जो है वो कहते हैं। 31 प्रश्न आपका है ये, इसमें आपका आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं, हम डायरेक्ट आपको आंसर की बता रहे हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर एक जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट वाला जो था 37 सही 1/2 इसमें कुल कितने 1/8 हैं? तो इसका आंसर यहाँ पर 300 जो है वो दिया गया है। 33 नंबर प्रश्न है आपका ये, जिसमें अंडर रूट में 36.1 इस टाइप से इसको सॉल्व करना था, तो इसका आंसर सी वाला 19/32 जो है यहाँ पर दिया गया है। एक शहर की जनसंख्या वाला जो क्वेश्चन था, आप चाहें तो किसी भी प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, प्रश्न को पढ़ सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी वाला यहाँ पर दिया गया था, यानी कि 10.8 जो है यहाँ पर आंसर दिया गया है। 35 देखते हैं, एवरेज का क्वेश्चन था 13 परिणामों का औसत 68 वाला, इसका आंसर जो है आपका 47 यहाँ पर दिया गया है। 36 प्रश्न आपका है कि इनमें से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो आपका कुंठित यहाँ पर सही होगा। अगला गजवदन का पर्यायवाची पूछा गया था, तो गणपति आपका यहाँ पर सही होगा। अगला आपका कांटों से भरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया था, तो इसका जो है आपका कंटकाकीर्ण जो है वो सही होगा। 39 दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो उचित निर्णय करना आपका यहाँ पर सही होगा। 40 प्रश्न था शुद्ध वर्तनी आपको बताना था इसमें से, तो आपका बहिष्कार यहाँ पर सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 40 नंबर प्रश्न, ये आपका पैराग्राफ था एक क्लिप्ड वाला, ये पूरा पैराग्राफ है, इस पर बेस्ड 41 क्वेश्चन जो है, इसका आंसर यहाँ पर डी वाला जो है वो दिया गया। 42 प्रश्न था द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, तो इसका आंसर यहाँ पर सी वाला जो है वो दिया गया। अगला प्रश्न था 43 वाला, जिसका प्रश्न था विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, तो इसका आंसर जो है वो क्लिम्बिंग इनटू बेड जो है बी वाला यहाँ पर दिया गया है। अगला 44 प्रश्न था सिनोनिम पूछा गया था आपको प्राइड का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डिग्निटी यहाँ पर सही होगा। एंटोनिम पूछा गया था कीन का, तो इसका आंसर जो है आपका डल यहाँ पर सही होगा। 46 है कि कुत्ता रेबीज अनुपात में समानुपात मच्छर किससे संबंधित है, तो आपका आंसर मलेरिया यहाँ पर सही होगा। 47 उस शब्द का चयन करना है जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, तो इनमें आंसर आपका बी वाला यहाँ पर सूरवीर जो है ये आपका सही होगा। अगला 48, यहाँ पर आपको किसी निश्चित कूट भाषा में जो है पूछा गया था, इसको अगर ये लिखा जाता है तो एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा, तो आपका बी वाला यहाँ पर जो है वो आंसर सही होगा। 49 प्रश्न था एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो आपका बहन यहाँ पर सही हो जाएगा।
लास्ट आपका रीजनिंग का प्रश्न था, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है और 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, तो इसका रविवार जो है वो सही हो जाएगा। रीजनिंग के भी हुए, 50 प्रश्न हो गए हैं। अब 51 प्रश्न करंट अफेयर के स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार जो सेट नंबर आपका पहला वाला है उसको भी हम करा देंगे। तो 51 प्रश्न देखते हैं कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, यानी कि राजस्थान जो है वो राज्य था। 52 प्रश्न था, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से कौन सी भुगतान प्रणाली थी जिसका नए कार्ड जो है उसको जारी करने पर रोक लगा दी थी। तो आपका मास्टर कार्ड यहाँ पर जो है वो सही होगा। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया। तो ये जो है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन था, टोक्यो पैरालंपिक्स से रिलेटेड 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया। तो मैंने आपको बताया था मरियप्पन थंगावेलु जो है इनको नामित किया गया था, परंतु इन्होंने ध्वज वाहक के रूप में जो है काम नहीं किया था। इनकी जगह टेक चंद जो है उन्होंने किया था। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चारों में से कोई नहीं, टेक चंद आपका सही होगा। पर प्रश्न में नामित लिखा हुआ है, नामित के तौर पर अगर आप देखें तो आपका बी वाला सही है, पर आप चाहें तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन जो है ये गलत हुआ है, क्योंकि एक एक नंबर भी बहुत मैटर करते हैं। 55 प्रश्न, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर जो है वो क्या। तो आपका ए वाला ऑप्शन 7.6% सही होगा। अगला प्रश्न 56, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा, उसका नाम। तो उसका नाम जो है वो विद्या बालन के नाम पर जो है वो रखा गया। 57, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो आपका जापान यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला 58 प्रश्न, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था। तो आपका डीएमके ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 59 प्रश्न था, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है। तो आइसलैंड जो है इसमें शीर्ष पर है। 60 नंबर प्रश्न था, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। तो ये जो है वो तेलंगाना जो है उन्होंने लागू किया। 61 प्रश्न है, किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है वो भूटान को जो है वो जाना जाता है। अगला, रियाद किस देश की राजधानी है, ये पूछा गया था। तो ये जो है वो सऊदी अरब जो है उसकी राजधानी है। 63 प्रश्न था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो ये जो है वो गोवा राज्य आपका सही होगा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये जो है वो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। 65 प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 66 प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है आपका, ये द हेग जो है वहां पर स्थित है। अगला पूछा गया था, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित कहाँ हैं। तो ये जो है वो आपकी मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। 68 प्रश्न था, प्रसिद्ध नब कालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से जो है वो संबंधित है। तो उड़ीसा राज्य से जो है ये संबंधित है। 69 प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक हरित ग्रह गैस जो है वो नहीं है, आपको बताना है। तो इनमें से जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पर आंसर दिया गया है। तो बी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ से 70 नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं। ये जो है आपका खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। 71 से 75 क्वेश्चन आपके गद्यांश पर आधारित थे, जो कि स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम वाला आपका गद्यांश आया था। और इस पर बेस्ड 71 प्रश्न था, स्पृहणीय जो है शब्द है उसका अर्थ पूछा गया था। तो प्राप्त करने योग्य आपका सही होगा। 72 प्रश्न था, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि। तो क्या बताया है, इसमें आंसर आपका डी वाला दिया गया है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। 73 प्रश्न था, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो चारों ऑप्शन में से बी वाला आपका सही होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, ये आपका सही होगा। 74 प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय जो है वो क्या है। तो ये जो है आपका सभी धर्मों का आदर यहाँ पर सही होगा। 75 प्रश्न है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। इन चारों ऑप्शन में से डी वाला सही होगा, इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के
लोगों ने भाग लिया था। 76 से 80 भी आपका एक गद्यांश था जो कि विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, इस टाइप से आपका आया था। और इस पर बेस्ड 76 प्रश्न था कि मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। 77 प्रश्न आपका था कि वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। इन चारों ऑप्शन में से आपका बी वाला आंसर सही दिया गया है, साहित्य शास्त्री में होता है। 78 प्रश्न था मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, इसका आंसर सी वाला सही है, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। 79 प्रश्न था शल्य चिकित्सक द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो इन चारों ऑप्शन में से सी वाला सही होगा, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। 80 नंबर प्रश्न था अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्यायवाची, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से आपका बी वाला यहाँ पर स्वास्थ्य जो है वो सही हो जाएगा। 81 से 85 तक जो है आपका जो एक सीमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया था, इसके आप यहाँ पर सबसे पहले चित्र देखते हैं, तो ये आपका चित्र दिया गया था। अब इसके आंसर देख लेते हैं। 81 वाला प्रश्न था उत्पादन अधिकतम स्तर इस वर्ष घटा, तो किस वर्ष, 2015-16 आपका सही होगा। 82 प्रश्न था उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष किसके दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, तो आपका 2013-14 यहाँ पर सही होगा। 83 था प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन कितना था, तो सी वाला यहाँ पर 48 एमटी जो है ये सही हो गया। 84 देखते हैं, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष, तो किस वर्ष, तो आपका ऑप्शन बी वाला 2014-15 यहाँ पर सही होगा। 85 था 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि परसेंट पिछले वर्ष की तुलना में कितना था, तो आपका ये ऑप्शन ए वाला यहाँ पर 31.8% सही होगा। 86 से आपका एक और था जिसमें एक्स के आयात 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाए गए थे, ये इसका चित्र था। अब इस पर बेस्ड देख लेते हैं आंसर। 86 आपका प्रश्न था 2014 से 15, 15 से 16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत कितनी थी, तो आपका 33.3% आपका सही होगा। 87 प्रश्न था सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत कितना है, करोड़ में पूछा गया था, तो आपका ए वाला ऑप्शन 260 वाला यहाँ पर सही हुआ। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, तो इसका सी वाला आंसर यहाँ पर दो जो है वो सही है। 89 प्रश्न एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर, तो इसका आंसर बी वाला यहाँ पर 2 जो है वो सही है। 90 प्रश्न 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात से उसके औसत से कितनी है, तो इसका आंसर जो है आपका डी वाला 64.38% सही होगा। 91 जो प्रश्न था वो भी आपका तालिका पर आधारित था, जिसमें एबीसी करके इस टाइप से सोमवार मंगलवार वाला क्वेश्चन आया था। इसका क्वेश्चन क्या देख लेते हैं आंसर। तो 91 प्रश्न था कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का रेशियो, तो इसका आंसर 7.9 आपका सही होगा, 7:9। फिर अगला क्वेश्चन था सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना परसेंट, तो आपका सी वाला यहाँ पर 44.44 सही होगा। अगला प्रश्न था 93 बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, तो इसका जो है वो 44.33 वाला सही होगा। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि आई, तो इसका वाला आंसर आपका डी वाला यहाँ पर जो है वो 28.3% सही होगा। 95 था सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर है, तो ये जो है वो सी वाला 5.25 यहाँ पर सही हो जाएगा। लास्ट का 5 प्रश्न देखते हैं। आपके में ये प्रश्न ऊपर नीचे होंगे, मास्टर की आई है इसलिए आपको इस टाइप से देखना पड़ेगा, बाकी जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो आप अपनी आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। 96 से 100 वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर गेहूं चावल बाजरा इस टाइप से क्वेश्चन था, इस पर देख लेते हैं आंसर। तो गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी, तो आपका आंसर ए वाला 13-14 यहाँ पर 2013-14 वाला सही हो जाएगा। किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, तो आपका डी वाला है बाजरा यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। 98 देखते हैं कि 2010 से 11, 16 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन, तो इसका बी वाला यहाँ पर 293.86 टन जो है वो सही होगा। 99 प्रश्न था 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, तो इसका चावल जो है वो सही होगा। और लास्ट वाले का आंसर आलू का उत्पादन 15-16 से 10-11 का अंदाजा कितना गुना है इस टाइप से था, तो इसका आंसर डी वाला यहाँ पर दिया गया 1.90।
तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर, आप अपना मिला लीजिएगा, वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर जो है वो सही हुए। ये सेट जो है आपका ए वाला है, जिनका सेट ए था वो डायरेक्ट मिला सकते हैं, जिनका कोई और सेट था उनको क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर नीचे देखने पड़ेंगे। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।